नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज। मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। अभी हूँ सीतामढ़ी जिले के ऊपरी अनुमंडल जनसुराज कार्यालय में, जहां हमारे साथ हैं नवल किशोर राउत जी। तो नवल किशोर राउत जी का तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत और आपके चैनल को भी स्वागत करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बिहार, तिरहुत, सीतामढ़ी के साथ साथ सुरसंड विधानसभा क्षेत्र की यहाँ महान मतदाता मालिक और जनता को प्रणाम, आदाब, नमस्कार करते हैं। सबसे पहले कि जनसुराज का जो विज़न है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इस सब को दूर करने का, आप लोग कितना सफल हो पाइएगा? जन स्वराज का मतलब होता है जन माने जनता, जनता का सुंदर राज। जन स्वराज हमारे लोगों का अभियान है। हम लोग बिहार में जनता का राज बनाना चाहते हैं। राज जनता ही देगी। तो निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए, विश्वास करिए कि जन स्वराज के जो लोग हैं, जन स्वराज के जो सूत्रधारक है प्रशांत किशोर जी, ईमानदारी से, धर्म निष्ठापूर्वक जनता का राज कायम करने में बाकी सभी चीज़ों को भुला करके दिन रात ईमानदारी से लगे हुए हैं। जिस चीज़ का प्रयास ईमानदारी से किया जाता है वो फलीभूत होता है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2025 में बिहार में जनता की सरकार बनेगी। 2025 में जनता की सरकार बनेगी, यानी जनसुराज की सरकार बनेगी। तो गरीब गुरबों के लिए क्या विजन है आपके पास? जन स्वराज का विजन है कि जन स्वराज की सरकार 2025 में जनता की बनेगी। तो पहले 5 काम के प्रति हम कमिटेड है, संकल्पित है। हमारा प्रतिज्ञा है कि जन स्वराज की सरकार बनने के साथ ही जो बिहार में शिक्षा की बदहाल स्थिति है, बिहार के 15 साल तक के सभी बच्चे को सरकारी स्तर पर मुफ्त विश्व स्तरीय नवोदय नेत्रहाट की तरह शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। इस काम को करने में जितना समय लगेगा, उस समय में उन सभी गरीब माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का फीस अदा करेंगे। आपकी सरकार आएगी तो जितने भी सरकारी विद्यालय, मध्य विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय या फिर हाई स्कूल से हैं, उस सबको बंद कर दिए जाएंगे क्या? बंद नहीं करना है, शिक्षा को क्वालिटी पूर्ण कर देना है। आज भी आप जानते हैं कि चाहे अपने यहाँ जितना भी प्राइवेट शिक्षा की ओर जोर देता हो, लेकिन आप देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन में लोग अपने बड़े बड़े परिवार के लोग अपने बच्चे को किसी न किसी प्रकार से नवोदय विद्यालय में नामांकित हो जाए, इसके लिए प्रयास करते हैं, कोचिंग पढ़वाते हैं, सभी तरह का प्रयास करते हैं। इसका मतलब है कि सरकारी शिक्षा भी क्वालिटी पूर्ण है। तो हमारा प्रयास है कि नवोदय और नेत्रहाट की तरह गांव में जो आज प्राइमरी स्कूल है उसमें भी शिक्षा नवोदय नेत्रहाट की तरह विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध करावे। शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो देश और दुनिया में बिहार का गौरव बढ़ेगा। अगर आपकी सरकार है, जनसुराज की सरकार बिहार में आई 2025 में, तो आप जो वादा करते हैं, दावा करते हैं, वादा नहीं दावा करते हैं कि हम अपने घर के आसपास ही लड़के को जो प्रदेश में जाकर हमारी अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर रहे हैं, अपना श्रम का शोषण करवा रहे हैं, प्रदेश जाना नहीं, अब उनके घर पर ही उनको काम मिलेगा। 10-12 हज़ार, 15 हज़ार तक का काम उनको उनके घर के पास ही मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? हम वादा नहीं करते हैं, हम जन स्वराजी संकल्पित है और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जन स्वराज की सरकार बनेगी और बिहार के एक भी नौजवान को 12-15 हज़ार के रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसके गांव में, उसके पंचायत में ही उसको 10-12-15 हज़ार का रोजी रोजगार नवंबर में सरकार बनेगी और दिसंबर महीना से उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। जैसा कि आपकी पार्टी का सबसे बड़ा पलायन पर जोर है, तो पलायन रोकने के लिए तो सबसे पहले अपने यहाँ उद्योग की स्थापना करनी होगी। देखिए, उद्योग सिर्फ पलायन रोकने का जरिया नहीं है, नौकरी सिर्फ पलायन रोकने का जरिया नहीं है। पलायन रोकने का जरिया है कि हमारे बिहार के जो नौजवान प्रदेशों में है, 50 लाख से अधिक नौजवान ऐसे हैं जो 10,000, 15,000, 12,000 कमाते हैं। हम उसको 10, 12, 15,000, 20,000 तक महीना में
कमाने का, उसको उस तरह का रोजगार उपलब्ध करा देंगे। और महिलाओं के लिए क्या सोचा है आपकी पार्टी ने? महिलाओं, जो आप देखते होइएगा डोमेस्टिक वायलेंस का मामला आता रहता है, जिसमें है जो भाई परिवार में आमदनी का अभाव होना। देहात में कहा गया जहाँ खर्चा का तंग वहाँ बाजे मृदंग। तो हमारी जन स्वराज की सोच है कि महिला को भी कम सूद पर 4% सालाना ब्याज पर रोजी रोजगार करने के लिए उसको हम पूंजी उपलब्ध कराएंगे, जिससे उसकी बदहाली और बेकारी दूर हो जाए। वर्तमान बिहार की सरकार भी जीविका के माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? जीविका का जो कंसेप्ट है वो अच्छा है, लेकिन जीविका का जो प्रैक्टिकल प्रयोग हो रहा है उसमें नए स्तर पर महाजनी प्रथा को जन्म दे रहा है। और उसमें है कि बैंक से रुपया लेकर के अधिक, मतलब उससे अधिक इंटरेस्ट पर जीविका के लोग अपने ही पार्टनरशिप में बंटवारा करते हैं और उसको देते हैं, जिसके चलते है एक नए रूप में महाजन प्रथा का शुरुआत हो गया। और कई गांव में आप देखे होइएगा कि जीविका के जो ऋण है उसकी चुकता करने के चलते जो समस्या खड़ा हो रही है, कई लोग अपना गांव, अपना जन्म स्थान छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं ऋण के कारण। बहुत ही बड़ा रहस्योद्घाटन किया है आपने ये जीविका में। इससे पहले हमें जानकारी नहीं थी कि इस तरह की भी बात की जाती है जीविका में। और जदयू और एनडीए की सरकार, एक तरफ जो सत्तारूढ़ एनडीए की सरकार है वो भी आप पर हावी होना चाह रही है, आप पर भी ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं सत्तारूढ़ दल भी, और विरोधी जो है इंडी गठबंधन भी आपको उसी नज़र से देखती है जैसे सत्तारूढ़ दल देखते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? हमारा कहना है कि पिछले 35 साल से जो बिहार की हालत, दुर्गति में बिहार बदल गया है, बिहार की कौन पार्टी है जो सम्मिलित इसमें नहीं है? जब लालू जी की सरकार बनती है तो कुछ लोग उसमें सम्मिलित है, राबड़ी जी की सरकार में कुछ लोग सम्मिलित है, नीतीश बीजेपी के साथ होता है तो कुछ लोग सम्मिलित होते हैं, जब नीतीश जी तेजस्वी के साथ सरकार बनाते हैं तो कुछ लोग उसमें सम्मिलित है। तो आज बिहार की तमाम सियासी पार्टियां बिहार के पिछड़ेपन के जिम्मेवार हैं, बिहार में शिक्षा के बदहाली के जिम्मेवार हैं। हम बिहार के पिछड़ेपन को हटाने का संकल्प लिए हैं, बिहार में शिक्षा को ठीक करने का संकल्प लिए, पलायन रोकने का संकल्प लिए हैं, जिनके ये लोग जिम्मेवार हैं। तो जिम्मेवार तो आप लोग सब पहले से जानते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा रोपी, वो तो गाली देगा, अब हम लोग अब तो मारना शुरू करेगा। अब तो आप देखे होइएगा, एक चैनल वाले ने पूछा तो कितना अपभ्रंश भाषा का प्रयोग तेजस्वी ने किया। तो तेजस्वी की परवरिश जिस संस्कार में हुई है वो अपने भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नीतीश जी इन लोगों की जैसे हुई है, तो इन लोगों को अब अखरता है कि अब वो दिन लद गया है कि जब हम जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करके बैकवर्ड फॉरवर्ड करके, एक ग्रुप है जो मुसलमानों को बीजेपी का भय दिखा के उसका 18% वोट का जोहन करता है, और एक ग्रुप है जो स्वर्ण जाति के लोगों को लालू के जंगल राज का भय दिखा करके उसके 15% वोट का अपहरण करता है। और आज भी बिहार में 100 में 33% लोग, 1/3 लोग भय से किसी को वोट देते हैं, किसी के तरफ से किसी को दे रहे हैं। ये बातें अब खत्म हो रही है। जन स्वराज के आने के बाद सब लोग का भय खत्म हो गया। जन स्वराज बिहार का, बिहार के विकास का और बिहार की जनता का राज स्थापित करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेशकीमती समय अपना निकाला, इस भागदौड़ की जिंदगी में भी आपने हमारे लिए समय दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और जाते जाते आप अपना पद और अपना नाम जरूर बता के जाए। ये हमारा नाम होगा, कुछ होगा, और अभी पार्टी के लगभग जिला के प्रभारी रहे, राज्य के कोर कमेटी के सदस्य और प्रबंधक चुनाव अभियान समिति। और सबसे खास बात सीतामढ़ी जिला के विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी थे, इसलिए आपके चैनल के तरफ से सीतामढ़ी वासियों को और सोशल के नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से लेते हैं विदा। वीडियो अच्छा लगे
दबा के शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज मिथिलांचल न्यूज को फॉलो करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। प्रणाम।